प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, हम बहुत ऐसे व्यक्तियों को सुनते हैं जो हमें सच ज्ञान की बात बताते हैं, परंतु फिर भी एक जो आंतरिक क्रांति है जिसकी आप बात करते हैं कि एक आंतरिक क्रांति जरूरी है बदलाव के लिए, वास्तविक बदलाव के लिए, वो चाह कर भी नहीं हो पाती। जिस प्रकार से दुर्योधन भी द्वापर युग में गुरुकुल गया, उसने भी वेदों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, गुरुओं की संगति में रहा, फिर भी वो दुर्योधन ही बना। उसका चरित्र हम सब उसको मतलब उसकी निंदा करते हैं। और उसी स- स- जगह पर युधिष्ठिर भी गए, पर उनका चरित्र आज हम देखते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उस आंतरिक क्रांति लाने के लिए ज़रूरी होती है? हम में से क्यों ऐसा कोई नहीं है जो आचार्य जी जैसा, आपके जैसा सोच पाता हो? प्रेम चाहिए। प्रेम एक गहरी असंतुष्टि होता है। प्रेम कभी संतुष्ट हो पाता है? क्योंकि उसमें पूर्ण प्राप्ति तो होती नहीं। एक असंतुष्टि चाहिए होती है, सब में चाहिए, खासकर युवा लोगों में तो चाहिए ही चाहिए कि जल्दी से तर कर ना बैठ जाओ। एक बच्चा है, वो देखता है कि कोई साइकिल चलाता हुआ जा रहा है और कोई साइकिल चलाता हुआ जा रहा है। ये एक छोटे बच्चे के लिए बड़ी अद्भुत बात हो सकती है ना, एक साइकिल ही है पर बच्चे के लिए अद्भुत बात हो सकती है। अब एक बच्चा है जो इसी बात से संतुष्ट हो गया कि उसने किसी को देख लिया साइकिल चलाते हुए। क्या ये स्वयं कभी साइकिल चला पाएगा? जो बच्चा दूसरे को साइकिल चलाते देख करके संतुष्ट हो गया, क्या वो खुद कभी साइकिल चला पाएगा? और आप किसी को साइकिल चलाते देखें, इसके आप पर दो तरह के प्रभाव हो सकते हैं। एक, आप कह दें मैंने देख लिया किसी को साइकिल चलाते हुए, अद्भुत आनंद आया, मज़ा आ गया, क्या चला रहा था, एक पाँव इधर एक पाँव इधर। या कि कई लोगों कैंची चलाते हैं ना, वो देख करके और गजब। तो एक तो ये हो सकता है कि दूसरे को देख लिया और प्रमुदित हो गए, अघा गए, बिल्कुल मज़ा आ गया। और दूसरा ये हो सकता है कि देखा कि वो चला रहा है तो अपने भीतर एकदम आस उमड़ी, वो चला रहा है तो मैं भी चलाऊंगा। जो पहली बात करी हमने, उसमें दूसरे को चलाता देखकर आप में संतुष्टि आ गई, और जो दूसरी बात करी हमने, उसमें दूसरे को चलाता देखकर आप में घोर असंतुष्टि आ गई। तो व्यक्ति ऐसा चाहिए जो जब भी कहीं पर कुछ विलक्षण देखे, उत्तम देखे, ऊंचा देखे, तो उसमें असंतुष्टि का भाव आए। वो तभी हो सकता है जब आप में ऊंचाई से प्रेम हो, कि आपको चीज दिख गई है, आप कहें मुझे दिखी है, इससे पेट नहीं भर जाता मेरा। दिखी है तो पानी है। और याद रखिए, आप 10 साल तक किसी को साइकिल चलाता देखते रहें, उससे आप नहीं चला पाएंगे। आप किसी को साइकिल चलाता देखते रहिए 10 साल तक, तो भी आप नहीं चला सकते, या चलाने लग जाएंगे। खुद चलाना तो माने खुद चलाना। हाँ, दूसरा चला रहा है साइकिल, इससे आप में, मैं कह रहा हूं, एक उत्साहपूर्ण असंतुष्टि का संचार होना चाहिए। भीतर से ऊर्जा उठनी चाहिए, जिसको मैं उत्साह कह रहा हूं। ऊर्जा उठनी चाहिए कि उधर है और सुंदर है तो मुझे भी चाहिए। अगर उनको मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं? बताओ कौन सी श्रेष्ठता दर्शाई है उन्होंने, मैं भी दर्शाऊंगा। बताओ कौन सा मूल्य चुकाया है उन्होंने, मैं भी चुकाऊंगा। बताओ उन्होंने कौन सी साधना करी है, जितने कष्ट आएंगे सब भोगूंगा, वो साधना मैं भी करूंगा, पर वो जो सामने है उससे अब हो गया है प्यार। उधर है तो इधर भी चाहिए। समझ में आ रही है बात? आप किन्हीं भी महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ें,
तो आप इसलिए थोड़ी पढ़ रहे हैं कि पढ़ करके आप कहें मैंने पढ़ लिया, आप जान गया। चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र में लोग हों, विज्ञान के क्षेत्र में लोग हों, किसी भी क्षेत्र में लोग हों, अन्वेषक हों, गायक हों, कलाकार हों, खिलाड़ी हों, राजनेता हों, कुछ भी हो सकते हैं। मनुष्य की गतिविधियों के इतने क्षेत्र, आप कहीं भी कुछ ऊंचा देखें तो उससे आपको एक समस्या खड़ी हो जानी चाहिए। ये आपके लिए बड़े सौभाग्य का, साथ ही साथ बड़ी दिक्कत का क्षण होना चाहिए जब आपको कहीं ऊंचाई के दर्शन हो जाएं। सौभाग्य इसलिए कि दर्शन हो गए, और अड़चन ये कि मात्र दर्शन हुए हैं, प्राप्ति नहीं हुई है। होना तो बल्कि ये चाहिए कभी कभार कि आप बीच में बोल दें कि अरे बड़ी समस्या खड़ी हो गई, सौभाग्य कम है, समस्या ज्यादा है। ये न दिखते तो बेहतर था। हम एक भीतरी गलतफहमी में जी रहे थे कि भाई उन्मुक्तता, आजादी, उच्चता ये एक सीमा के आगे संभव ही नहीं है। हमने अपने आप को ऐसा समझा लिया था और जिंदगी सुकून से कट रही थी। लेकिन इनसे मिले हैं तो इन्होंने अपने होने मात्र से प्रमाणित कर दिया कि मुक्त जिया जा सकता है। ऊंचाइयां संभव हैं, आकाश उपलब्ध है। अब हम अपने आप को कैसे समझा लें कि नहीं नहीं नहीं, ये जो हम ऐसे ही केंचुए जैसा जीवन जीते रहते हैं, मिट्टी में लौटते रहते हैं, यही सब कुछ है। अब हमारे लिए अपने आप को ऐसा आश्वस्त कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। लो, समस्या खड़ी हो गई। तो आप पूछें अपने आप से कि ये भगवत गीता हाथ में आ गई या बुद्ध की जीवनी पढ़ने को मिल गई, ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? और आपका एक हिस्सा होना चाहिए जो कहे कि बड़ा बुरा हो गया, क्योंकि अब कुछ ऐसा दिख गया है जिसे अनदेखा नहीं करा जा सकता। बड़ी समस्या आ गई है, और उससे बड़ी समस्या ये आ गई है कि समस्या से प्यार हो गया है। समस्या कौन है? बुद्ध, कृष्ण, ये सब बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि इनके शरीर तो हमारे ही जैसे हैं, जन्म हमारे ही जैसा है। इनके भी माँ बाप थे, उनकी भी अपेक्षाएं थी। इनका भी बचपन था, फिर जवानी आई। इनके चारों ओर भी स्थितियों के बंधन थे, ठीक है ना? कालबद्ध इनके भी अपने संस्कार थे। तो इनमें बहुत कुछ वैसा ही था जैसा हम में है, लेकिन उसके बाद भी ये इतना ऊंचा जीवन जी गए। लो, हमारे लिए कर दी ना समस्या खड़ी। एक विचित्र सा भाव उठना चाहिए जिसमें प्रेम भी हो, अहोभाव भी हो, और मैं तो कहता हूं थोड़ी सी ईर्ष्या भी हो। ठीक से समझना कौन सी ईर्ष्या की बात कर रहा हूं। बड़ी सात्विक ईर्ष्या, जो कहे कि हाड़ मांस का शरीर इनका भी मेरे ही जैसा, पर इनका होना मेरे लिए जितने सौभाग्य की बात है उतनी अपमान की बात है। क्या अपमान है? इतना आगे निकल गए। एक मीठी सी ईर्ष्या उठती है भीतर, कर कैसे लिया, और मैं कैसे चूका जा रहा हूं। तो ये नाता होना चाहिए ऊंचाई के साथ, जहां कहीं भी कोई महापुरुष मिले उसके साथ। ऐसे नहीं कि दूर से नमस्कार कर लिया और कह दिया कि ये तो विशिष्ट हैं या जन्म से ही विलक्षण थे। जैसे हम कह देते हैं ना कि बाद में कहानियां रच लेते हैं। जब कोई जिंदगी में बहुत आगे निकल जाता है तो हम कहने लग जाते हैं कि ये तो जन्म से ही अद्भुत था। फिर कहानियां रची जाती हैं कि उनकी माता जी को भगवान जी ने सपने में दर्शन दिए थे,
बालक के पैदा होने से पहले, और कहा था ये तुम्हारा जो बालक है ये पिछले 8 जन्मों का बड़ा तपस्वी ऋषि है, और अब ये बस उसका आखिरी जन्म है। अब ये पैदा हो रहा है जगत के उद्धार के लिए, और ये पैदा होकर के बड़े महान काम करेगा। और इस तरह की कहानियाँ रच करके हम स्वयं को ही बुद्धू बना लेते हैं, क्योंकि इस कहानी के द्वारा हमने अपने आप को क्या समझा लिया है कि वो जो पैदा हो रहे हैं वो जन्म से ही या बल्कि जन्म से पहले से ही विशिष्ट है। तो फिर हमारी उनकी क्या तुलना हो सकती है? तो फिर अगर उन्होंने बड़े काम करे तो उन्हें करने दो, हमारी उनकी तुलना तो हो नहीं सकती। हम तो बड़े साधारण जन्म के प्राणी हैं और वो जन्म से ही विशिष्ट हैं। तो उन्होंने अगर बड़े काम करे तो वो उनकी बात, हम न बड़े हैं न बड़े काम करेंगे, नहीं। जन्म उनका भी वैसे ही हुआ था जैसे आपका हुआ है, संशय उनमें भी वही थे जो आप में है। जैसे आपको डर लगता है ना, वैसे उन्हें भी लगता था, पर उन्होंने जीवन के नाजुक पलों में, बल्कि पग पग पर थोड़े निडर बेखौफ चुनाव करे। वो चुनाव आप भी कर सकते हो। महानता किसी से भी बहुत दूर नहीं होती है, बस मूल्य चुकाने का चुनाव करना पड़ता है। आपको बड़ा अचरज हो जाएगा अगर आपको कभी यथार्थ पता चले कि आप जिनको महान बोलते हो वो हर अर्थ में 99% बिल्कुल आप ही के जैसे हैं। आप गलतियां करते हो, वो भी गलतियां करते थे। आप डगमगाते हो, वो भी कांप जाते थे। लेकिन हमने कहानियां रच के अपने आप को ये बता दिया है कि वो हमसे बिल्कुल भिन्न है। इतने भी भिन्न नहीं है, कोई आपसे भिन्न नहीं होता। क्या भिन्न होगा कोई? सब एक प्रजाति के हैं ना भाई, थोड़ा तार्किक बुद्धि से सोचो। सब एक ही प्रजाति के हैं ना, एक ही तरह से पैदा होते हैं, एक ही तरह खाते हैं पीते हैं, एक ही तरह सांस लेते हैं, एक ही तरह बीमार पड़ते हैं और फिर बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। सब ऐसे ही तो होते हैं। तो आपसे कोई कितना भिन्न हो सकता है? पर प्रेम तो हो, प्रेम तो हो। वहां चल रही है साइकिल तो बच्चा लौट जाए बिल्कुल जमीन पर, दिखाने भर से नहीं चलेगा, चलाने से चलेगा। मुझे भी चाहिए। या तो तुमने हमें ये सब कहानियां बताई नहीं होती महानताओं की, पर अब हमें ये सब कहानियां बता दी हैं तो अब हमें रोकना मत। जाना हमने भी उन्हीं के रास्ते है। नहीं तो ये क्या करते हो, बचपन से 4th क्लास से बच्चों को महान लोगों का चरित्र पढ़ाया जाने लगता है ना? है ना? क्यों पढ़ाया जाने लगता है? ताकि परीक्षा में लिखा हो और कुछ अंक ले लो। क्यों पढ़ाते हैं? तो यही कहना चाहिए कि या तो पढ़ाते नहीं, पर अब पढ़ा दिया है तो अब हम भगत सिंह बन रहे हैं तो रोकना मत। नहीं तो हमने नहीं कहा था कि तुम हमें भगत सिंह के बारे में बताओ, और अब बता दिया है तो तुम्हारी गलती, काहे को बताया? अब तो हम बनेंगे भगत सिंह, और अगर नहीं बनते तो हम पर पाखंड का आरोप। बात पाखंड की है कि नहीं? कि उनको जान भी लिया, ये भी कह दिया भगत सिंह अमर ने, ये भी कह दिया महान थे, ये सब कह दिया, और ये सब कहने के बाद अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं? टिंकू टिंकू जैसी जी रहा है, रिंकू रिंकू जैसी जी रहा है। ये तो कोई बात नहीं हुई। जिसको पता ही नहीं उसको तो फिर भी माफी मिले। जिसको पता है सब कुछ, उसके बाद भी वो कहे कि मुझे जीवन एकदम थका हारा, बंधा हुआ, रुंधा हुआ ही जीना है, उसकी क्या माफी है फिर? अपने आप से प्रश्न तो करो। चाहे वो विचार के क्षेत्र के क्रांतिकारी हों, दार्शनिक हों, चिंतक हों,
चाहे राजनीति के क्षेत्र के क्रांतिकारी हों, विज्ञान के क्षेत्र के हों, कला के क्षेत्र के हों, किसी क्षेत्र के हों, आपको सब क्रांतिकारियों की ही कहानियां क्यों बताई जाती हैं? कभी थोड़ी सी सोचा नहीं बुद्धि लगा के? अब 1910, 20, 30 का दशक ले लो अगर, तो उस समय भी भारत की आबादी 40 करोड़ थी तब भी। आज 140 करोड़ है, तब 40 करोड़ तो लेकिन तब भी थी। और 40 करोड़ की आबादी में न जाने कितने रहे होंगे, अक्खू, लक्खू, चिंकू, पिंकू, हाँ, कालू, शालू, माने आम आदमी, न जाने कितने रहे होंगे। उन सब का वृतांत आपको पढ़ाया जाता है क्या? उनके बारे में कुछ ही बताया जाता है? बताया किन के बारे में जाता है? तो जिनके बारे में बताया जाता है उनके बारे में क्यों बताया जाता है? ताकि आपका सामान्य ज्ञान बढ़ जाए, आगे चल के यूपीएससी निकाल लो। क्यों बताया जाता है उनके बारे में? कुछ सीख सको। क्योंकि उनके होने से उन दशकों की पहचान है बाबा। उन क्रांतिकारियों के होने से 1920 और 1930 के दशकों की पहचान है। नहीं तो क्या बताओगे उन दशकों के बारे में? कि गंगू के घर बछिया हुई, आम आदमी की तो यही कहानी होती है। इसको लिखें क्या पाठ्य पुस्तकों में? वो सब बताया गया। क्यों बताया गया? ताकि तुम पर एक उन्माद छा जाए, एक बहुत ऊंचा प्रेम तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले ले। वो तुम्हारे आदर्श बन जाए, तुम उन्हें खाने पीने लगो, वो तुम्हारी सांस में आ जाए। समझ में आ रही है बात? जो सच्चाई को जान करके भी उसको जीता नहीं है, बड़े पाखंड का अपराधी होता है। एक बार फिर सोचो, कितने सारे लोग रहे होंगे ना? कितने लोग रहे होंगे? और वो लोग क्या हो गए? वक्त की धूल। तुम याद रख रहे हो? एक राम दुलारे रहे होंगे किसी गांव में, हाँ, कहीं कोई चुन्नीमल सेठ रहा होगा, कहीं कोई रगड़ू मियाँ रहे होंगे। कोई मतलब इन लोगों का? तो तुम इन्हीं लोगों जैसी जिंदगियां जीने की ओर क्यों बढ़ रहे हो? तुम जिस जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो वो भगत सिंह की है या चुन्नीलाल की? जल्दी बोलना। ये तो अजीब बात है, किताबों में भगत सिंह को पढ़ रहे हो। जब चुन्नीलाल जैसी जिंदगी जीनी थी तो किताबों में भी चुन्नीलाल को ही पढ़ा होता। तो ये तो हो गया ना अब। बड़ा पाखंड हो गया। और ये तय सबने कर रखा होता है, और माँ बाप ने तो पूरा ही तय कर रखा होता है। माँ बाप को पता चल जाए लड़का भगत सिंह की तरफ जा रहा है, तुरंत छाती पीटने लगेंगे। एक गलती कभी मत करना,
कि जहाँ कहीं कुछ उत्कृष्ट देखा, अच्छा, सुंदर, ऊंचा, उसको प्रणाम किया और उससे दूर हो गए। ये मत करना। ये हम करते हैं और हम सोचते हैं हमने ठीक किया, हमने सम्मान दिखा तो दिया। कुछ बहुत ऊंचा दिखा, हमने क्या करा, नमस्ते, नमन, प्रणाम, और पीछे हट जाते हैं। नहीं, जब कहीं कुछ ऊंचा दिखे उसके निकट जाना, डरना नहीं। सर झुकाना तो ठीक है, पर उसकी ऊंचाई की ओर सर उठा के भी देखना, ताकि पता तो चले, आंखों में उसकी ऊंचाई थोड़ा प्रवेश तो करे। पांव छूना भी ठीक है, लेकिन भीतर ये चाह भी उठे कि गले भी मिल सकें। पांव भर छूने में तो बड़ी सुरक्षा है। पांव छू करके तुमने कह दिया आप बड़े हम छोटे, हमने पांव छुआ, इतिश्री, ठीक, आप बड़े हम छोटे, पांव छू करके हमने और अपने आप को जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया, हम छोटे हैं बस। भीतर एक चाह उठनी चाहिए कि हम इस काबिल बन पाए कि इनके गले भी मिल पाए। और वही तो सच्ची बात है ना। कोई चीज अच्छी लगी है तो उसे दूर दूर से थोड़े ही सलाम करते रहोगे। उसे जिंदगी बनाओगे ना। पर ये बात हमारी शिक्षा में कहीं आती नहीं, ये बात हमारे संस्कारों में भी कोई आती नहीं। एक तरह की हीन भावना है ये। कुछ ऊंचा है तो बस उसे दूर से नमस्ते कर लो, ये हीन भावना ही है ना। वो ऊंचा है, हम छोटे हैं, तो उसके बहुत निकट जाने का अधिकार कहाँ है हमारा। और जो भी कोई व्यक्ति ऊंचा होता है ना, वो कभी ये नहीं चाहता कि बहुत सारे लोग आकर के नमन करें उसे। जानते हो क्या चाहता है? हाँ, वो यही चाहेगा कि तुम भी वही हो जाओ जो वो है। जिस संभावना को उसने सार्थक करा है, उसको तुम भी अपने लिए सार्थक कर लो। और बल्कि वो ये देखेगा कि सब आके उसको नमस्ते कर रहे हैं, ज़्यादा ये सब चरण स्पर्श, तो दुखी और हो जाएगा। क्यों दुखी हो जाएगा? उठ रहे नहीं है, उठ रहे नहीं है, झुक और रहे हैं। नमन का अर्थ ये होता है कि अब हम झुक रहे हैं, माने अब हम अपने जैसा नहीं रहेंगे। हमारी जो अकड़ थी कि मुझे अपने जैसा रहना है, और अपना माने छोटा, मैं तो छोटा हूं, मैं झुक रहा हूं। और झुकने का अर्थ होता है उठना। झुकना मतलब समझ रहे हो ना? क्या झुकता है? ये सर झुकता है, अहम, ये झुकता है। और ये कहता है मैं जैसा हूं ठीक हूं। तो इसके झुकने का अर्थ होता है कि इसने मान लिया कि मैं जैसा हूं मैं ठीक नहीं हूं। तो ये झुक करके ये स्वीकारता है कि अब मैं उठूंगा। पर आप सिर्फ झुक रहे हो और उठ रहे नहीं, तो ये तो विडंबना हो गई। और फिर जो ऊंचा व्यक्ति है वो दुखी हो जाएगा। कुछ आ रही है बात समझ में? आपकी संभावना इस विश्व में जो भी महानतम लोग हुए हैं उनसे इतनी भी कम नहीं है। और उसी साझी संभावना को वेदांत में आत्मा कहते हैं।
आपकी संभावना जो ऊंचे से ऊंचा व्यक्ति आज तक हुआ है उससे इतनी भी कम नहीं है। ये बात सुनते ही हम में से ज्यादातर को हर्ष नहीं होता, भय सा होता है ना कि बाप रे, इतना ऊंचा जाना पड़ेगा। उतना ऊंचा जाना ही पड़ेगा, वही नियति है हम सबकी। उतना ऊंचा नहीं जाओगे तो टिंकू लाल बन के रह जाओगे। बनना टिंकू लाल। टिंकू लाल बनना हमारी डिफॉल्ट किस्मत होती है। डिफॉल्ट समझते हो? पूर्व निर्धारित। वो होना ही होना होता है। वो ना हो इसके लिए बड़ी क्रांति, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप कर रहे हो उतनी मेहनत? नहीं करोगे तो टिंकू लाल तो बन ही जाओगे। टिंकू लाल बनने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसी जिंदगी चल रही है चलने तो टिंकू लाल बन जाओगे। एक अर्थ में अभी टिंकू लाल हो ही। टिंकू लाल न रह जाओ उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कुछ जम रही है बात? और मैं ये बात बिल्कुल सही लोगों से कर रहा हूं, क्योंकि तुम उम्र की उस अवस्था में हो जिसमें तुम्हारे पास ज्ञान भी है, दुनिया को जान समझ गए हो। बालक नहीं हो तो तुम्हारे पास अब बुद्धि है, शारीरिक बल भी है, और अभी दुनिया के झंझटों में फंसे नहीं हो, तो तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज और बोझ जैसे कर्तव्य नहीं है। तो अभी तुम्हारी जो हालत है, जो स्थिति है, वो एकदम अनुकूल है जिंदगी को एक ऊंची दिशा देने के लिए। इनसे बेहतर दिन तुम्हें नहीं मिलेंगे। 5 साल पीछे देखोगे तो बच्चे थे, हर तरीके से दूसरों पर आश्रित थे। और 5-10 साल आगे देखोगे कि अगर टिंकू लाल की जिंदगी जीते रहे तो क्या हुआ। 5-10 साल आगे देखोगे तो क्या देखोगे? टिंकू लाल, फिर लाली, फिर लल्लू, लल्ली, अब बन लो भगत सिंह। अब कर लो जीवन में कुछ भी सार्थक काम। अभी ही है, यही पल है। कुछ अनुचित? हिंदुस्तान के साथ बड़ी त्रासदी है। यहाँ बच्चा जवान नहीं होता, सीधे बाप बन जाता है। कल तक बच्चा था, आज बाप बन गया। जवान वो तो कभी हुआ ही नहीं। और बाप बनने का मतलब होता है बूढ़ा बन जाना। तो जवानी आई ही नहीं, बचपन, और बचपन से फिर सीधे बुढ़ापा।
आज बच्चा कल बाप। दुनिया में इतनी मूर्खता फैली हुई है, इतना अन्याय है, इतना अत्याचार है। पागलों ने आग लगा दी है दुनिया में। तुम बस किसी मजबूरी तले अपने आप को दबा मत लेना। विद्रोह तो कर ही दोगे, क्योंकि जो सब चल रहा है दुनिया में वो एकदम प्रत्यक्ष और स्पष्ट है। विद्रोह तो कर ही दोगे, पर कोई करता नहीं। क्यों? क्योंकि सब अपने आप को मजबूरियों तले दबा लेते हैं। एक बार दब गए तो अब क्या विद्रोह करोगे? वो मत करना बस। दस 10 साल सरकारी नौकरी की तैयारी चल रही है। ये आदमी कौन सी महानता हासिल करेगा बताओ? ये करेगा? जिन रास्तों से कोई लेना देना नहीं, उन पर चल पड़े हैं। कहीं भी वैकेंसी निकल रही है, खट से उसका फॉर्म भरे दे रहे हैं। मछली पालन में फॉर्म भर दिया, मुर्गी पालन में फॉर्म भर दिया। सरकारी नौकरियां इन सब की भी निकलती हैं। मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन। या प्राइवेट में चले गए, वहाँ कुछ भी है। जाओ क्रेडिट कार्ड बेचो, वो बेच रहे हैं। तब एक पल को याद नहीं आता कि जिन लोगों की कहानियां बचपन में पढ़ी थी, क्या उन्होंने ये रास्ते चुने थे? बोलो। और कुछ नहीं तो 50-100 महान लोगों को तो तुम सभी जानते होगे, ठीक? उन्होंने क्या ये रास्ते चुने थे तो सब टिंकू लाल चुनते हैं? तो जब जीवन में चुनाव का क्षण आता है तो टिंकू लाल क्यों याद रह जाता है और बुद्ध क्यों बिसरा जाते हैं? यही है बस। आसान भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना आसान, तो इसमें कुछ करना है। टिंकू लाल तो एक बेहोशी के प्रवाह का नाम है। कुछ नहीं भी करो तो टिंकू लाल बन जाओगे। है ही, जैसे माँ के गर्भ से ही टिंकू लाल ही जन्म लेता है। तो टिंकू लाल माने अपना पड़े रहो, समय जो करा रहा है वो होता जाए। एक उम्र आएगी, माँ बाप तुम्हारी कुंडलियां इधर उधर मिलाना शुरू कर देंगे, जाति और गोत्र वगैरह देखना शुरू कर देंगे। तुम्हारी ही जाति की कोई कन्या या वर पकड़ लिया जाएगा, बाकायदा दहेज वगैरह तय किया जाएगा। आपने जैसे कहा कि हमें बचपन में कहानियाँ पढ़ाई जाती, भगत सिंह, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, और आज का समय देखें तो अगर एक महान या एक बड़ी पोस्ट की बात करें, सब यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं। तो ये समय भगत सिंह के पास और ये सोचने का मौका नहीं था क्या वो भी तो बन सकते थे कलेक्टर? वो भी तो उस टाइम वो जॉब कर सकते थे, और उस टाइम में वो बहुत बड़ी थी, एक महीने में जॉब। फिर उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, कि उन्हें पता था कि हम जिस राह पे जाएंगे, अगर गुलामी वाली ज़िंदगी जी ली तो हमें कोई याद ना करेगा, ना हम कुछ काम आएंगे अपने देश के। और हम एक अलग राह चुनेंगे तो हम अपने देश के भी काम आ जाएंगे और लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। और जानते हो, भगत सिंह के लिए ये कलेक्टर वगैरह बनना बहुत आसान था, क्योंकि उस समय पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते थे। और भगत सिंह सिर्फ औपचारिक रूप से पढ़े लिखे नहीं थे कि उनके पास डिग्री थी, वो वास्तव में पढ़े लिखे थे। हम भगत सिंह की बात सुनते हैं तो उनका संबंध सिर्फ बम और बंदूक से लगाते हैं। उनका पहला नाता किताबों से था।
अपनी उम्र के हिसाब से उन्होंने बहुत पढ़ रखा था, पढ़ भी रखा था और लिखा भी। 22-23 साल की छोटी सी उम्र, उतने में किताबें लिख देना, और साथ में बम बारूद तो चल ही रहा है, बम बारूद भी चल रहा है, पढ़ाई लिखाई भी चल रही है और लेखन भी चल रहा है। इतने प्रतिभाशाली आदमी को तो सब मिल जाता दुनिया से, वो जो मांगता दुनिया दे देती उसको। तब आईसीएस होता था, इंडियन सिविल, कर रहे थे उत्तीर्ण। इतनी प्रतिभा के छात्र तो देश में तब बहुत थे ही नहीं, और जो लोग ऊंची शिक्षा कर लेते थे लगभग निश्चित हो जाता था कि उनको सरकारी नौकरी अंग्रेजों की मिल ही जाएगी। तो भगत सिंह चाहते तो बढ़िया, एकदम तुरंत मिल जाती। हाथ आई चीज को ठुकराया उन्होंने। अब सुनो भर नहीं कि साइकिल चल रही है, देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ा उनके मन में प्रवेश करो, वो क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या चाह रहे हैं। यही बात वैज्ञानिकों पर भी लागू होती है, गणितज्ञों पर भी लागू होती है। जिन्होंने धर्म के क्षेत्र में ऊंचे काम किए उन पर भी यही बात लागू होती है। उनके मन में प्रवेश करो ना। एक आम मध्यम वर्गीय जिंदगी जीना तो उनके लिए भी बहुत आसान था, और आम जिंदगी भी नहीं, उनको एक ऊंची जिंदगी मिली जा रही थी क्योंकि प्रतिभा संपन्न थे। इंसान कहता है ना, और वो जो ना होती है वही जवानी की पहचान होती है। ये थोड़ी कि टीवी पर एक नई चीज आई और तुरंत हाँ हाँ हाँ, जीभ बाहर लटक रही है, लार चू रही है, और वहाँ टीवी पर एक शो शुरू हुआ है जिसमें तुम अपना धंधा करने जाओ तो तुमको 10-20-50 लाख रुपए दे देते हैं, और तुमने लार चुआनी शुरू कर दी। या कुछ भी चल रहा है दुनिया में और तुम्हारे पास ना है ही नहीं, तुम्हारे सामने जो ही चीज आई तुमने उसको बस सीधे मुंह में रख लिया, गले से उतार लिया। जब हम ये ना कह रहे होते हैं आचार्य जी, तो एक अंदर झिझक चलती है, तो उस झिझक से कैसे मतलब जीता उसमें जाए? तुम्हें कोई नहीं कुछ मदद दे सकता, क्योंकि वो झिझक उनको भी लगी थी, और उस पल में हर व्यक्ति अकेला ही होता है। वो जो एक झिझक का पल होता है ना, तुमसे कितनी भी बातें कर लूं यहां पर, तुम्हारे जीवन के निर्णय तो तुमको अकेले ही लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि वो तुम्हारा जीवन है। जब साइकिल चलाने की बारी आएगी तो साइकिल पर तुम हमेशा अपने आप को अकेला ही पाओगे। हाँ, 50 बहुत अच्छे साइकिलिस्ट आकर के तुमको प्रदर्शित कर सकते हैं साइकिल कैसे अच्छे तरीके से चलाई जाती है, वो महान साइकिलिस्ट हैं, वो आके तुमको बता गए ऐसे करना है। पर जिस दिन साइकिल को हाथ लगाओगे, अपनी गाड़ी आगे बढ़ाओगे, अपनी यात्रा पे निकलोगे, उस दिन तो साइकिल पर तुम, उस अकेलेपन में कोई नहीं तुम्हारे साथ हो सकता। हाँ, मैं तुम्हारे बगल में खड़ा हो सकता हूं, ये भी कर सकते हैं कि तुम साइकिल को लेकर के निकले तो कुछ दूर तक किसी ने पीछे से पकड़ लिया,
पर कौन कितनी देर तक किसी को पकड़ सकता है? थोड़ी देर में तुमको अकेला होना ही पड़ेगा। एक बार शुरुआत कर लो उस ना की। जब बोलते हो ना तो लगता है जान निकल गई और कोई फायदा नहीं दिखाई देता कि ना बोल रहे हैं। हाँ बोल दो तो दुनिया स्वीकार भी करती है, फायदे भी मिलते हैं, सब तुमसे प्रसन्न रहते हैं। हाँ बोलने के, बिक जाने के बहुत फायदे होते हैं। ना बोलने में कुछ दिखता ही नहीं कि फायदा क्या होगा। सीखो, धीरे 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 करके भीतर ताकत विकसित होती जाती है। ना बोलना आसान होता जाता है, अकेलेपन से डर कम लगता है। फिर धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि अकेलापन बेहतर लगने लगता है। तुम कहते हो अकेलेपन में एक शुद्धता है ना। 100 की भीड़ में हो जाओ तो वैसा ही है जैसे 100 गंदगियों में लथपथ हो जाओ। अकेलेपन में एक शुद्धता है। ये जगह देख रहे हो? अब तो यहां फिर भी तुमको कुछ लोग आसपास दिख जाएं शायद। जब यहां आए थे तो यहां कोई नहीं था, ना कोई यहां आना चाहता था। यहाँ सामान मंगाओ तो डिलीवर करने वाले भी नहीं आते थे। उन्हें लगता था कहाँ जंगल बियाबान में बुला रहे हैं। अब तो होने लग गया है। बल्कि ज़्यादा बड़ी समस्या ये है कि वो दिन जब आएगा क्या करेंगे, जब यहाँ पे बस जाएगा, भीड़ आ जाएगी। अकेलापन अच्छा है क्योंकि उसमें शुद्धता है, शांति है, सुकून है। डरना क्या है अकेलेपन से? कोई नहीं साथ है हमारे, ये तो सौभाग्य की बात है। ये भय की बात थोड़े ही है कि अकेले रह गए। है बधाई हो। जो अकेला है वो सौभाग्यशाली है भाई, बधाई हो। और हमारी सहानुभूति बल्कि उनके साथ है जो बेचारे भीड़ में, अरे 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 40 जनों की भीड़ में हो और सबके सब एक स्वर से क्या कह रहे हैं? हाँ। एक आध दो अकेले होते हैं जो कहते हैं ना, वो भीड़ से अलग हो जाते हैं। यही उनकी खुशकिस्मती है। ये जो पूरा विश्व है, मानवता है, ये वैसे भी एक सामूहिक आत्महत्या की ओर सब बढ़ रहे हैं। आत्महत्या भी और सर्वविनाश भी। अपनी हत्या चलो कर लो। मानवता जितनी प्रजातियां हैं पृथ्वी पर, सबकी हत्या करने की ओर बहुत तेजी से बढ़ रही है, कर ही रही है। महाविनाश के बिल्कुल हम बीचों बीच हैं। ये भी नहीं कि कल शुरू होगा, शुरू हो गया, उसके हम एकदम बीचों बीच हैं। ऐसे मूर्खों की भीड़ में शामिल होकर के तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा तो धर्म है अपने आप को अलग कर देना। जैसा आपने बोला, ना बोलना तो फिर भी आसान लगता है, वो हो जाता है। पर भीड़ से अलग होने के बाद भीड़ जो कर रही है वो देख के मन विचलित होता है। पर भीड़ में ही रहते और वही करते जो भीड़ कर रही है, तब मन कितना विचलित होता। वो मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभार वो भाव आ जाता है। जब भीड़ से अलग हो तो तुमने भीड़ के खिलाफ एक कदम तो उठा ही लिया ना। क्या? अलग हो गए। अब और कुछ कर सकते हो तो करो। और क्या करा जा सकता है? वो यही करा जा सकता है कि भीड़ में और भी तो होंगे तुम्हारे जैसे।
क्योंकि भीड़ में होना, देखो नियति किसी की नहीं होती, भीड़ में होना दुर्गति ही होती है सबकी। तो हो सके तो और जितनों को उससे बाहर खींच सकते हो खींचो। अगर मन विचलित ही लगता है भीड़ के पागल तरीकों को देखकर, तो भीड़ से जितने लोगों को बाहर खींच सकते हो खींचो, वही तरीका है। और क्या करोगे? समाज में हमेशा 100-500 मरीजों पर एक चिकित्सक होता है। समझ में आ गए ना बात? तो भीड़ हमेशा किनकी होती है? मरीजों की होती है। और चिकित्सक का क्या काम होता है? एक तरीके से देखो तो चिकित्सक मरीजों की भीड़ का दुश्मन होता है। क्यों? क्योंकि वो मरीजों को खत्म कर रहा होता है ना। चिकित्सक का काम ही है मरीज को खत्म कर देना। वो कल तक मरीज था, चिकित्सक के हत्थे चढ़ गया तो स्वस्थ हो गया, तो मरीज का क्या हुआ? मरीज तो खत्म हो गया ना। तो चिकित्सक जो कि हितैषी होता है, उसका काम ही यही है कि जिनका हितैषी है उन्हें भीड़ से बाहर खींच ले। लेकिन तभी बाहर खींच पाओगे जब पूरे स्वास्थ्य के साथ, पूरे दम के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ तुम स्वयं अपने अकेलेपन को जियोगे, आनंद के साथ। छाती ठोक के। भीड़ से अलग हुए हैं तो ये नहीं है कि कहीं जाके छुप गए हैं, कि कोने कतरे में मुंह छुपाए बैठे हैं। अलग हैं और हुंकार के साथ अलग है। तो ये जो फिर तुम्हारा जो स्वास्थ्य होता है, तुम्हारा जो अपना आनंद होता है, इसी को देख करके फिर और लोगों को प्रेरणा मिलती है कि भीड़ से अलग हो पाए। हाँ, जैसे आपने कहा कि अगर हम अपने आप को भीड़ से अलग करते हैं तो हमारे मन में एक बार ज़रूर आता है ये ख्याल कि लोग तो सब उसी लाइन पे जा रहे हैं, हम क्यों अपने आप को अलग कर रहे हैं। और इसी चक्कर में हम अपने मानसिक संतुलन को भी खो देते हैं, अपने बीते हुए कल को याद करते हैं और हम समझ नहीं पाते कि मैं कर क्या रहा हूँ। एक बार नहीं होता, ये बार बार होता है। कोई ऐसा नहीं है कि एक बार अलग हो जाओगे तो हो जाओगे। डर, संशय, इनका काम है बार बार उठना। इनका काम है बार बार उठना, तुम्हारा काम है इनको बार बार परे कर देना। वो अपना काम करें, तुम अपना काम करो ना। कई बार होगा, तुम देखोगे भीड़ अपना उत्सव मना रही है, तुम कहोगे मैं ही चूक गया, मैं ही उनके साथ होता तो मुझे ही मजे आ रहे होते। लेकिन सही होने का, सच्चा होने का, शुद्ध होने का जो आनंद है वो किसी भी दूसरी चीज से बहुत ऊपर है। और वो जैसे जैसे मिलता जाता है वैसे वैसे फिर तुम्हें पक्का होता जाता है कि कुछ छूट जाए, जिंदगी छूट जाए, मौत आ जाए, इस आनंद को, इस शुद्धता को, इसको तो नहीं छोड़ना। जो एक चीज चाहने लायक थी वो मिल गई है, और बड़ी वो एक नाजुक चीज है, उसके साथ मजाक नहीं करते। छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, उसके साथ हम खिलवाड़ भी नहीं कर सकते। मौज है। तो जानने वालों ने गाया है, हीरा पायो गांठ गठियायो। और बहुत अब बोलने को कुछ बचा नहीं है। हीरा मिल गया है और गांठ बांध लिए, अपना हीरा हमारे पास है, वही हमारे आनंद की चीज है।
जीवन में एक मूल्य आ गया है। देखो, ऊपरी ऊपरी बातें सब एक तरफ, एकदम ज़मीनी बात समझो। जिन दो चीज़ों पे हर इंसान बिक जाता है, मैं उनकी बात तुमसे कर रहा हूँ, ठीक है? और ये दो चीज़ें अगर संभाल लोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि क्रांति के लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, ये सब हो गया वो सब, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्रांति वगैरह अपने आप हो जाएंगे, एक सही ज़िंदगी अपने आप जीने लगोगे। ये दो चीज़ें हैं, एक पैसा जो कि अधिकांशतः मानसिक कामना होती है। जब हमें पैसा चाहिए होता है ना, तो हमें चाहिए होता है 70% मन को संतुष्ट रखने के लिए और 30% तन को संतुष्ट रखने के लिए। आपको जो पैसा मिलता है, किसी भी आम आदमी को देख लो, तो उसका वो 20-30% ही उपयोग तन के लिए करता है। तन के लिए पैसे क्या उपयोग होता है? खाना, कपड़ा, छत, यही सब होता है। तुम्हारे पैसे का 20-30% ही उपयोग। और अगर आप अमीर हो तब तो अपने पैसे का आप 2-4% उपयोग करते हो तन के लिए। बाकी जितना पैसा होता है उसका उपयोग किसके लिए होता है? मन के लिए। मन के लिए कैसे उपयोग होता है? मन को पता है कि मेरे बैंक अकाउंट में 10 करोड़ है, अब वो काम कहीं नहीं आ रहा, पर मन प्रसन्न और सुरक्षित अनुभव कर रहा है ना। मन, वो सुरक्षा काल्पनिक है, पर मन मेरे बैंक में इतना पैसा है। तो एक तो ये चीज होती है जहां जाके फंसते हो, पैसा। और पैसा माने हमने कहा 70% मन और 30% एक, यहां फंसोगे, सब फंसते हैं। इन्हीं दो चीजों से अगर बच लोगे तो जिंदगी में कहीं बहुत फंसना नहीं पड़ेगा। और दूसरा, इंसान फंसता है जाकर के वासना में। और वासना में होता है 70% तन और 30% मन। 70% वहां तन का खेल होता है और 30% जिसको तुम भावनाएं कह देते हो कि मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशन वगैरह, ये सब है। लेकिन चाहे पैसा हो और चाहे वासना, दोनों में खेल तन और मन का ही है। सच्चाई दोनों में कहीं नहीं है, तन और मन का खेल है। यही दो गड्ढे होते हैं जीवन में, यही दो, सिर्फ दो, और इन्हीं में जाके हर इंसान गिर जाता है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे, एक कंचन में गिरोगे, कंचन माने सोना, पैसा, और दूसरा कामिनी में गिरोगे, कामिनी माने वासना। इन दो से बचे रहो तो हो गई क्रांति, और कुछ नहीं करना है। इन दो गड्ढों में जाकर के न गिर जाना बस। पैसा, पूछो अपने आप से कि तुम्हें तन के लिए कितना चाहिए और मन के लिए कितना चाहिए। तन के लिए जो चाहिए वो आम तौर पर वाजिब ही होता है। कोई आपसे कहे कि आप उतना भी मत कमाओ कि शरीर पर अच्छे कपड़े आ सकें, अच्छे से मेरा आशय उचित, तो ये गलत बात होगी। इतना पैसा तो होना चाहिए कि खाने को बढ़िया मिले, कपड़े लत्ते का हिसाब रहे, आप कहीं रहने जा रहे हो तो वहाँ पे कमरा आपका बढ़िया ठीक ठाक रहे। इतना तो पैसा ज़िंदगी में होना ही चाहिए। पर ये पैसा तो तन की ज़रूरत है। ज़्यादातर हमारा पैसा किसकी सेवा में लग जाता है? वो पैसा बेकार ही होता है, उसके पीछे मत भागना। जितनी ज़रूरत तन को हो उतना अगर कमा रहे हो तो तृप्त रहना, और वो बहुत ज़्यादा होता नहीं। तन को कितना खिला लोगे? और मन को खिलाने की कोई सीमा नहीं। तन एक सीमा से ज्यादा नहीं खा सकता। खिला के देखो तन को, बहुत सारा खाना खा के देखो, खा सकते हो क्या? बहुत सारे कपड़े पहन के देखो, पहन सकते हो क्या? 100 घरों में एक साथ रह सकते हो क्या? कितने ऊंचे बिस्तर पे सोओगे? कितना मोटा गद्दा लगा लोगे? सीमा होती है, उसके आगे नहीं जा सकते, नहीं जा सकते ना। लेकिन मन के पास अभी 10 लाख है तो मन क्या बोलेगा? 20 हो, फिर क्या बोलेगा? 1 करोड़ हो, फिर क्या बोलेगा? 10 करोड़ हो, फिर क्या बोलेगा?
तो मन में कोई सीमा नहीं होती। मन के लिए मत कमाने लग जाना। समझ में आ रही है बात? और सबके ऊपर ये बहुत बड़ा एक फितूर होता है कि अगर बिकेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, पैसा कहाँ से आएगा। जितना तुमको चाहिए सचमुच उतना आ जाएगा, और अनाप शनाप पैसा चाहने की कोई सीमा होती नहीं है। तो वो तो फिर तुम कितना भी कमा लो तब भी संतुष्टि नहीं है।